नमस्कार। निराला कंस्ट्रक्शन के एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बनता हुआ घर का जो प्लिंथ लेवल तक का काम किया गया है इसके बारे में आप लोग को बताना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं। साथ में अगर आप इस तरीक़ा से घर बनाते हो तो आपका कितना तक का खर्चा आ सकता है इसके बारे में भी आज आपको जानकारी देने वाला हूं। तो देखिएगा, स्टेप वाइज बताऊंगा। पहले मैं आपको इसका साइज़ बताऊंगा, फिर बीम से लेकर कॉलम लगा हुआ जो सरिया वगैरह है, कितना टोटल कॉलम है, सारा जानकारी दूंगा। ऊपर भी चलकर दिखाऊंगा कि किस तरीके से काम है वो किया जा रहा है, लेकिन स्टेप वाइज। अगर स्टेप वाइज आपको बताता हूँ तो आपको समझने में आसानी होता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं इस बनते हुए घर का साइज़। तो इस घर को लगभग 40 फीट बाई 40 फीट के आसपास में बनाया जा रहा है। बहुत सारे लोगों को स्क्वायर फीट में बताना होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ फीट से बताने में उनको समझ में नहीं आता है, या फिर पता नहीं चलता है कि कितना स्क्वायर फीट में ये बना हुआ है। किसी भी घर का स्क्वायर फीट निकालने के लिए जो उसका लंबाई है और उसको चौड़ाई है उसको आपको गुना कर देना है फीट में। जैसे कि इधर से मान लीजिए 40 फीट है, इधर से भी 40 फीट है। 40 को 40 से गुना करेंगे तो आ जाता है आपका 1600, मतलब 1600 स्क्वायर फीट के आसपास में ये बनता हुआ घर है, जैसे कि आप यहाँ पे इजीली देख पा रहे हो। इसका काम का बात किया जाए तो प्लिंथ के लेवल तक कंप्लीट है वो कर लिया गया है। ये देख सकते हो, ये प्लिंथ लेवल का बीम है। बहुत सारे लोग इस बीम को टाई बीम के नाम से भी जानते हैं। आम भाषा में कुछ लोग इसे कुर्सी वाला बीम भी बोलते हैं। तो देखिए, बहुत सारे लोगों को यहाँ भी कन्फ्यूजन रहता है कि आखिर ग्राउंड के लेवल से कितना की ऊंचाई में जो इस घर का फर्श है उसको रखना है, मतलब घर का जो फर्श है उसको कितना ऊँचा रखना है। तो देखिए, जब आप अपने घर का जो फर्श का ऊंचाई है उसको तय करते हो तो सबसे पहले आपको रोड देखना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, रोड से लगभग 2.5 से 3 फीट के आसपास में ऊंचाई यहाँ पे प्राप्त किया गया है। तो बहुत अच्छा हाइट यहाँ पे लिया गया है। वही अगर ग्राउंड से देखिएगा, अगर आप, ये ग्राउंड का लेवल है तो यहाँ से लगभग 4.5 से 5 फीट के आसपास तक का ऊंचाई है वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। तो ऊंचाई ज़्यादा हो रहा है। अगर 3 फीट से ऊंचाई ज़्यादा होता है तो फिर आपको जो बीम है उसका संख्या बढ़ाना होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक सील बैंड दिया गया है नीचे में कुछ इस तरीक़े से। उसके साथ साथ प्लिंथ बीम दिया गया है। ये जो प्लिंथ बीम है, हेवी प्लिंथ बीम का यूज़ यहाँ पे किया गया है। अगर आप सिर्फ एक ही बीम से काम करवाते हो तो फिर पॉसिबिलिटी रहता है कि जब इस पर आप मिट्टी डालते हो, जो भराई का काम करते हो, तो बाहर की तरफ वो फेंक सकता है। इसलिए यहाँ पे डबल बीम का जो है वो एक सील बैंड और एक बीम का प्रयोग करते हुए यहाँ पे काम है वो किया जा रहा है। तो काफ़ी अच्छा काम है, इससे आप ये चीज़ को आप सीख सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो, ये बैंड लगा हुआ है। लगभग 4 से 5 इंच के आसपास तक का मोटाई में यहाँ पे आपको सरिया लगाते हुए इस तरीक़े से ढलाई है वो किया जाता है। एक तरह से मान लीजिए जो लिंटल बीम हम लोग लगाते हैं, लिंटल बीम तक जैसा काम यहाँ पे किया गया है। ये जो आप देख पा रहे हो, सेम उसी तरीके का ढलाई हो चारों तरफ से करवाना होता है। उसके बाद फिर ब्रिक वर्क, उसके बाद फिर ये प्लिंथ बीम है उसका काम है वो किया गया है। कॉलम के बारे में जानते हैं, फिर हम लोग प्लिंथ बीम वगैरह के बारे में भी हम लोग जानेंगे। ये जो आप देख पा रहे हो, जो इस घर का प्लिंथ बीम है या फिर जो ये कॉलम है, दोनों का साइज़ है लगभग सेम है। जी हाँ दोस्तों, 9 इंच बाई 12 इंच के आसपास का ये कॉलम और बीम का काम है वो किया गया है। ये देख सकते हो, ये कॉलम हो गया आपका। उसमें जो लगा हुआ सरिया है इस पर देखिएगा तो काफ़ी अच्छा सरिया यहाँ पे प्रोवाइड है वो किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए, टोटल 6 सरिया के साथ में इसे बनाया जा रहा है। इसमें 4 सरिया है वो 16 mm का है और जो 2 सरिया है वो 12 mm का है। इस तरीक़ा से हेवी कॉलम यूज़ करते हो तो ईजिली आप अपने घर को 3 से 4 तला तक ले जा सकते हो। जबकि रिंग देखिएगा, ये जो टाई है ये 8 mm का टाई का प्रयोग करते हुए यहाँ पे कॉलम को बांधा जा रहा है। लगभग 6 इंच की दूरी पे यहाँ पे जो रिंग टू रिंग का जो दूरी है सेंटर टू सेंटर, वो 6 इंच के आसपास में रखा जाता है। तो इस तरीके से कॉलम का काम है वो किया जा रहा है आसानी के साथ। देख सकते हो, अगर आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर टोटल कितना कॉलम है वो लगाया जा रहा है, इसमें जो खर्चा हुआ है इसके बारे में भी जानेंगे। लेकिन जब तक आप काम के बारे में नहीं जानिएगा तब तक आप खर्च अपने बनने वाले घर के लिए अनुमान आप नहीं लगा पाइएगा। तो देख सकते हो, इस लाइन में आपको टोटल 4 कॉलम है, फिर 4 कॉलम, फिर 4 कॉलम, फिर उधर आप देख सकते हो तो 5 की संख्या में कॉलम है वो लगाया गया है। तो इस तरीक़े से यहाँ पे कॉलम का काम है वो किया जा रहा है। अगर 1600 स्क्वायर फीट में आप काम करवाते हो तो 17 से 18 कॉलम के आसपास में आपका काम है वो निकल जाएगा, अगर इस साइज़ का कॉलम का निर्माण है वो आप करवाते हो। बात कर लेते हैं बीम का। ये जो प्लिंथ बीम आप देख पा रहे हो, इसका साइज़ तो मैंने बताया कि 9 इंच में 12 इंच के आसपास का साइज़ है। इसमें लगा हुआ सरिया देखिएगा तो 5 की संख्या में यहाँ पे सरिया का इस्तेमाल है वो किया गया है।
टॉप का बात किया जाए तो 12 mm का। 2 सरिया, किसी भी सरिया का आपको जांचना हो कितना mm का है तो वहाँ पे लिखा हुआ रहता है, देख सकते हो यहाँ पे 12 है वो लिखा हुआ है, मतलब ये 12 mm का सरिया है। जबकि बॉटम का बात किया जाए तो 2 यहाँ पे 16 mm का और बीच में एक एक्स्ट्रा बार लगाया गया है वो 12 mm का। ये 12 mm का है और ये है 16 mm का, देख सकते हो यहाँ पे 16 है वो लिखा हुआ। तो इस तरीके से आप सरिया कितना mm का है उसके बारे में जानकारी है वो ले सकते हो। ये 12 mm का है, ये देख सकते हो 550D वाला सरिया है वो यहाँ पे लगाया गया है। तो इस तरीक़ा से यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि सरिया का इस्तेमाल करते हुए कॉलम और जो बीम है इसका काम किया जा रहा है। फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छा आया हुआ है। चाहे आप बात कर लिया जाए इस घर का जो प्लेन बीम है उसका, तो देखिए बिल्कुल चमचमाता हुआ बीम आपको यहाँ पे नज़र आएगा। जो ब्रिक वर्क है वो भी नीट एंड क्लीन बिल्कुल साफ आपको नज़र आएगा। जो स्टील बैंड यूज़ किया गया है वो भी आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा यहाँ पे काम है वो किया जा रहा है। तो इस एंगल से आप देख पा रहे हो कि कैसा काम यहाँ पे किया जा रहा है। हालांकि फ्रंट एलिवेशन आगे है, अभी चल के दिखाऊंगा। ये आपका साइड हो गया, ये आपका बैक हो गया। चलते हैं ऊपर और देखते हैं कि किस तरीके से काम यहाँ पे किया जा रहा है। जो लगा हुआ है इसमें खर्चा है इसके बारे में भी जानेंगे हम लोग। तो देखिए दोस्तों, ये है इस घर के लिए फ्रंट, कुछ इस तरीके से काम है वो किया जा रहा है। यहाँ पे सेप्टिक टैंक का निर्माण है वो भी कर लिया गया है। अभी आपको दिखा देता हूँ। ये फिलिंग वगैरह का काम भी यहाँ पे कंप्लीट कर लिया गया है। डस्ट फिलिंग किया गया है। डस्ट फिलिंग करने का भी अपना फ़ायदा है। जैसे कि देखिए इसमें डस्ट आपने डाल दिया, मिट्टी के मुकाबले बहुत जल्दी ये बैठ जाता है, जिसमें आपको काफ़ी परेशानी का सामना जो आने वाले दिन में करना होता है वो आप नहीं कर पाओगे। जैसे कि मिट्टी भरते हो तो तुरंत अगर आप ब्रिक वर्क करवाते हो तो पानी वगैरह के चलते वहाँ पर कीचड़ हो जाता है, लेकिन डस्ट डालते हो तो कीचड़ नहीं होता है। आप लगातार काम है वो करवा सकते हो। गिट्टी बनाने के दौरान जो चूर प्राप्त होता है, ये देखिए यही डस्ट बोला जाता है। कुछ इस तरीक़े से यहाँ पे आपको डस्ट, जहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र होता है इजीली आपको डस्ट है वो अवेलेबल हो जाता है। तो इस तरीके से काम किया जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हो जो भी कॉलम है सारा कॉलम का जो साइज़ सेम है, सेम सरिया के साथ लगाया गया है। 4 सरिया यहाँ पे 16 mm, 2 सरिया 12 mm के यहाँ यूज़ किया जा रहा है। ये सीढ़ी के लिए कुछ इस तरीके से जो बीम है, ये देख सकते हो बीम का टॉप जो सरिया रहता है उसको नहीं बांधा गया है और इसमें सरिया लगाते हुए इस तरीके से बांधा जाएगा। सरिया यहाँ से निकाला जाएगा, उसके बाद फिर यहाँ से सीढ़ी स्टार्ट होते हुए फ्लाइट पार्ट आएगा, फिर लैंडिंग आएगा, उसके बाद फिर सेकंड फ्लाइट पार्ट होते हुए आप छत पे चले जाते हो। तो इस तरीके से बीम का जो ऊपर वाला सरिया है उसको आप निकलवा कर छोड़ सकते हो। जब आपको सीढ़ी बनाना होगा इसी में सरिया फंसाते हुए आपको बनवाना होता है। तो इस तरीके से काम यहाँ पे किया जा रहा है। इसके साथ साथ सेप्टिक टैंक का जो निर्माण है वो भी यहाँ पे कर लिया गया है। ये आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से 3 ब्लॉक वाला आपको सेप्टिक टैंक यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये देखिए पहला, दूसरा, उसके साथ वो तीसरा ब्लॉक है। इसका ऊपर का जो आप देख पा रहे हो स्लैब कास्ट वो भी कर लिया गया है। यहाँ पे ढक्कन का जो निर्माण है वो करते हुए इसको बंद कर दिया जाएगा। तो इस तरीक़ा से एक कॉर्नर पे सेप्टिक टैंक का निर्माण किया जा रहा है। अगर आप भी 1600 स्क्वायर फीट में घर बनाना चाहते हो तो ईजिली आपको 4 से 5 बेडरूम के साथ में हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट, बाथरूम के साथ में सीढ़ी और पूजा रूम देखने को मिल जाता है। और इस तरीके से चाहो अगर आप तो पार्किंग भी निकाल सकते हो। जैसे ही इस पर ब्रिक वर्क का काम स्टार्ट किया जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे हो, ईंट ला कर रखा जा रहा है। इसके बाद जस्ट ब्रिक वर्क का काम स्टार्ट होने वाला है, मतलब ईंट का जुड़ाई यहाँ पे किया जाएगा। बाहरी सारा जो दीवार है वो 10 इंच का रहेगा, अंदर का दीवार है वो पार्टीशन वाल 5 इंच का रहेगा। तो इस तरीके से अगर आप काम करवाना चाहते हो अपने घर के लिए तो करवा सकते हो। और अगर आप अपने घर के लिए कुछ इस तरीके से 1600 स्क्वायर फीट में काम करवाना चाहते हो, लगभग 40 फीट बाई 40 फीट का आसपास का एरिया का, और अगर आप इतना काम करवाना चाहते हो सेप्टिक टैंक के साथ में, जैसे कि आपने देखा ये जो काम आप देख पा रहे हो, कितना का खर्चा आ सकता है, तो लगभग 4,80,000 रुपये के आसपास में खर्चा आपका आ सकता है इतना काम करवाने में। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो सेप्टिक टैंक का निर्माण भी यहाँ पे किया गया है। इसके साथ साथ इसका ऊंचाई भी अच्छा खासा है, मैंने बताया आपको। बीम भी हैवी यूज़ किया जा रहा है, कॉलम का भी काम है वो हैवी किया जा रहा है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। आने वाला दिन में जैसे इसका काम आगे बढ़ाया जाएगा आप लोग के लिए स्टेप बाय वीडियो लाता रहूँगा। तो बहुत जल्द मिलता अगले वीडियो में, तब तक इंजीनियर प्रभात और पूरी निराला कंस्ट्रक्शन टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।